और लॉन्जिट्यूड का सारे हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे। तो अभी हम लोग सबसे पहले चीज यहाँ पे कहाँ से पढ़ेंगे, हाँ, ये जो थिंक अबाउट इट वाला जो पार्ट है वो वाला, ठीक है, जरा वहां से देखना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला डू यू नो वाला पार्ट, ये तो देखो, when the sun is directly overhead at a place on the earth, it is noon over there. While telling the time between midnight and noon, we put AM in front of the time. This means anti-meridian. When the longitudes cross the noon time, then the time is past midday or afternoon. The time in between noon and midnight is denoted by PM, post meridian. तो अभी जरा इस पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, कल ही हम लोग ने देखा था कि देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, इसको कंप्लीटली मैं डिवाइड कर रहा था कल ही मैप को, तो हम लोग ने कल क्या देखा था, एग्जैक्टली सेंटर पे हम लोग क्या अज्यूम करते, डिग्री 0 है, और हम लोग टाइम क्या अज्यूम करते, टाइम रहता है 12 PM, मतलब नून रहता है, कल ही हम लोग ने देखा था। फिर ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में टाइम क्या रहता है, टाइम रहता है फ्रंट में। वेस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में टाइम रहता है पीछे। ओके, ये हम लोग ने कल देखा था। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पे नून रहेगा, ये पार्ट पे नून रहेगा, यहां पे सबसे एंड पे क्या रहेगा, सबसे एंड पे रहेगा मिडनाइट, और यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा मॉर्निंग। ओके, मिडनाइट से लेके नून रहेगा, मतलब यहां पे क्या रहेगा, मॉर्निंग रहेगा। ये साइड पे क्या रहता है, ये साइड भी मिडनाइट रहता है, मतलब रात होता है सबसे एंड पे, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, दोपहर के लेके रात तक रहता है, तो ये क्या रहता है, इसको हम लोग नाइट बोलते हैं। नून से लेके मिडनाइट हम लोग ये पार्ट को क्या बोलेंगे, नून से लेके मिडनाइट को हम लोग नाइट का पार्ट बोलेंगे, और मिडनाइट से लेके 12 PM तक इसका हम लोग क्या टाइम बोलेंगे, मॉर्निंग बोलेंगे। ये मिडनाइट क्या रहेगा, 12 AM रहेगा, और यहां भी क्या रहेगा, 12 AM रहेगा। यहां पे देखो, ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते, पोस्ट मेरिडियम। क्या बोलते इसको, पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट का मतलब क्या है, हो गया। पोस्ट का मतलब क्या है, हो गया है, यहाँ पे क्या है, जो भी टाइम है ऑलरेडी खत्म हो गया, मतलब ऑलरेडी ये पास हो गया, तो यहाँ पे जो टाइम रहेगा क्या रहेगा, PM रहेगा। सेम वे, ये जो टाइम है, ये क्या है, अभी तक हुआ नहीं है, तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, एंटे मेरिडियम। तो यहां पे जो भी टाइम रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AM। मतलब यहां पे टाइम क्या रहेगा, 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 11 AM, फिर यहां पे आके क्या होएगा, 12 PM। इसके बाद जो भी टाइम आएगा सब क्या रहेगा, PM रहेगा। 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, अप टिल 12 AM। वापस समझाता हूं, सेंटर में एग्जैक्टली क्या है, 12 PM। इसके पहले जो भी टाइम रहेगा ये क्या रहेगा, एंटे मेरिडियम रहेगा, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। इसके बाद जो भी हो रहा है ये क्या हो गया है, मतलब पोस्ट मेरिडियम। तो इसके बाद जो भी टाइम आएगा ये सब टाइम क्या रहेगा, 1 PM, 2 PM, 3 PM एंड सो ऑन। यहां पे जो भी टाइम रहेगा क्या रहेगा, 11 AM, 10 AM, 9 AM, 8 AM, 7 AM। ये हम लोग ने कल ऑलरेडी देखा था, ये टाइप का। ठीक है, इसको सिर्फ एक याद रखो,
एएम का फुल फॉर्म क्या है? एंटे मेरिडियम। पीएम का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट मेरिडियम। ठीक, जरा ये लिख लेना। चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, सबको स्क्रीन दिख रहा है राइट? सबको डॉक्यूमेंट दिख रहा है? चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, यहां देखो एक ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके पहले चीज हम लोगों को क्या दिया है? टिक द टाइम इन द बॉक्सेस विच यू कैन टेल विदाउट यूजिंग द क्लॉक। क्या हम सनराइज का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं? सनराइज का एग्जैक्ट टाइम बिना क्लॉक को देख के बता सकते हैं क्या? सोचो, हाँ कि ना? बता सकते हैं? हर दिन 6 o'clock को होता है, हर दिन। आज का दिन विंटर के टाइम क्या होएगा? विंटर के टाइम 5:30 या फिर 7 o'clock को भी चालू है। तो इसका मतलब सनराइज का टाइम आप बता नहीं सकते एग्जैक्टली। सनसेट का भी सेम, कभी सनसेट 7 o'clock को होएगा, कभी 6 o'clock को होता है। तो ये भी हम लोग टाइम नहीं बता सकते। लेकिन नून का टाइम जो है, नून का टाइम में इजीली बता सकते हैं कितना रहेगा? 12 PM रहेगा। तो मतलब नून को मैं टिक मार्क कर सकता हूं। वैसे ही मिडनाइट, मिडनाइट का टाइम मैं कितना बता सकता हूं? 12 AM रहता है। तो नून और मिडनाइट जो है, ये दो टाइम्स आप बिना क्लॉक का बता सकते हैं। चलो आई होप यहां तक क्लियर हो। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है? एज द डिस्टेंस बिटवीन टू, चलो इसका फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने बोल गया। Longitudes lying to the east of any longitude are ahead of the time at that longitude, while those lying in the west are behind. समझा दे, कोई टेंशन नहीं। As the distance between the longitudes increase, their local times also starts differing. Okay. If we multiply the difference between longitudes in degrees by 4 minutes, then the difference in the respective local times can be calculated. The difference in longitudes can be known with the help of a globe or map. चलो, ये जो 4 पॉइंट जो बताया है, इसमें हम लोग को फर्स्ट पॉइंट मालूम है क्या है? कि ईस्ट में जो भी जगह रहेंगे, यहां पे टाइम क्या रहेगा? आगे रहेगा। वेस्ट पे जो भी टाइम्स रहेंगे, ये क्या रहेगा? टाइम रहेगा पीछे। फर्स्ट पॉइंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो अभी लास्ट का हम लोग 3 पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं। चलो ये लास्ट का 3 पॉइंट क्या, ये मैं जरा समझा देता हूं। तो ये लास्ट का 3 पॉइंट हम लोग ने कल किया नहीं था। तो सपोज, अभी यहाँ पे कल हम लोग ने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है? टेंशन मतलब बहुत सिंपल है। देखो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं 30 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे क्या ले रहा हूं? 30 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पे मैं ले रहा हूं 60 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट लिया, यहाँ पे 60 डिग्री वेस्ट लिया। तो ये दोनों टाइम पीरियड्स के बीच का डिफरेंस क्या है, ये आपको ढूंढ निकालना है। ओके, ये दो टाइम पीरियड्स के बीच का डिफरेंस तो कैसे ढूंढोगे? यहां से यहां तक का डिफरेंस इज हाउ मच? 30। यहां से यहां तक का डिफरेंस इज हाउ मच? 60। टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? टोटल डिफरेंस आ रहा है कितना? 90 का। ये समझा सबको? टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 का। इसका मतलब कितना मिनट्स रहेगा? 90 इंटू 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 360 मिनट्स का डिफरेंस। समझाता हूं। अभी ये 360 मिनट्स को हम लोग को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 360 बाई ये, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो दिस इज हाउ मच? 6 आवर्स का डिफरेंस है। तो सपोज यहां पे टाइम रहेगा सपोज 3 PM।
तो यहां पे टाइम क्या रहेगा, 6 आवर्स पीछे रहेगा। 6 आवर्स पीछे मतलब यहां पे टाइम क्या रहेगा, 9 AM रहेगा। लॉजिक समझा? ईस्ट में टाइम, ईस्ट में टाइम क्या रहता है, आगे रहता है, वेस्ट में टाइम रहता है पीछे। तो यहाँ पे अगर 3 PM रहेगा तो 60 डिग्री वेस्ट में टाइम कहाँ रहेगा, पीछे के तरफ रहेगा। लॉजिक क्लियर है? ओके चलो अभी ये ट्राई करो। यहाँ पे है 60 डिग्री ईस्ट, एक सम सॉल्व करता हूँ टेंशन मत लो। यहाँ पे है 45 डिग्री वेस्ट। तो अभी अपने को डिफरेंस कैसे निकालना है, यहां से यहां कितना है 60, यहां से यहां कितना है 45। तो 60 प्लस 45 कितना होएगा, 60 प्लस 45 होएगा 105। और 105 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 420 मिनट्स। अभी सपोज आपको आवर्स ढूंढना है तो क्या करोगे, 420 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां पे कितना आवर्स आ रहा है, 7 आवर्स आ रहा है। मतलब सपोज यहां पे टाइम रहेगा 3 PM, तो यहां पे टाइम कितना रहेगा, 7 आवर्स पीछे, मतलब टाइम कितना रहेगा, 8 AM रहेगा। लॉजिक समझ रहे? एक सम खुद से ट्राई कर सकते हो, चलो ये सम ट्राई करो। 45 डिग्री ईस्ट, ये सम ट्राई करो चलो। और यहां पे आपका टाइम है, चलो हम लोग टाइम पकड़ते कितना, 10 AM पकड़। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। खुद से ट्राई करो। मिडिल टाइम का कुछ मतलब नहीं है, हम लोग कल मिडिल टाइम से किया था, आज हम लोग को ये वाला टाइम दिया है, तो इसके हिसाब से हम लोग को करना है। किधर बीच में, ये 45 डिग्री ईस्ट पे टाइम है 10 AM, 45 डिग्री ईस्ट पे। यहाँ पे क्या रहेगा, 4 AM रहेगा। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। क्या नहीं समझा बोलो ना, क्या नहीं समझा पूछो। हेलो क्या नहीं समझा। हम्म। हाँ। हम्म। नहीं ये मैंने ढूंढ निकाला, ये मैंने ढूंढा। कैसे, 6 आवर्स, मेरे को ये समझा कि 6 आवर्स कैसे, समझा। हाँ, वेस्ट पे मतलब क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, पीछे रहेगा ना। तो 10 AM का 6 आवर्स पीछे मतलब क्या रहेगा, 4 AM रहेगा ना। समझा, कुछ भी रहेगा पूछ लो। अभी नेक्स्ट है टाइम, क्या दू टाइम। हाँ किया, मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने फाइनल आंसर लिख लिया। हाँ वो करना है, क्योंकि उसके बिना आपको समझेगा नहीं ना। चलो अभी नेक्स्ट इज 60, तो हो गया ऑलरेडी। चल थोड़ा डिफरेंस देता हूँ। तो यहाँ पे 30 डिग्री
और यहाँ पे 150 डिग्री। ये ट्राई करो। इधर का टाइम दिया है हम लोग को 4 AM दिया है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ट्राई करो। मालूम है ना, ये साइड वेस्ट रहेगा, मैंने लिखा नहीं, ये साइड वेस्ट और ये साइड ईस्ट। अभी 30 डिग्री वेस्ट का टाइम दिया है 4 AM। नहीं 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 नहीं, 2 PM नहीं है। आपने पहले सॉल्व बराबर किया क्या, वो पहले देखो। मतलब ऐसा भी स्टेप्स दिखा रहा हूँ। हाँ देखो मत ना, मत देखो, आप सॉल्व करो। मैं इधर ऐसे चुपचाप ये कर रहा हूँ, बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट में आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, मेरे इसमें कुछ गलत हुआ तो मेरे को बताओ, या फिर आपको कुछ समझना नहीं, आप बताओ। बराबर। हाँ बोलो ना। 8 आवर्स आगे करो, क्या आएगा? 12 PM आएगा। कितना आवर्स और बचा है? 4 आवर्स और बचा है। तो 12 PM को 4 आवर्स ऐड करो, क्या आएगा? 4 PM ना। सोचो, चलो उंगली से गिनो, चलो। 5 AM 1 आवर, 6 AM 2 आवर्स, 7 AM 3, 8 4, 9 5, 10 6, 11 7, 12 8, 1 13, 2 14। नहीं, क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, अगर मेरा गलती हुआ, 2 PM इज 10, 3 PM 11, 4 PM 12 आएगा। ओके, हेलो, समझा? क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो। 5 PM 1 आवर, 6 PM 2, 7 PM 3, 8 PM 4, 9 PM 5, 10 PM 6, 11 PM 7, 12 PM 8, 1 PM 9, 2 PM 10, 3 PM 11, 4 PM 12 आवर्स। 12 आवर्स क्या रहेगा? अभी समझा? ऐसे ही थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दो। चलो इससे भी थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे क्या दूँ, सोचने दो। क्या दूँ? 150। ट्राई करो। यहाँ पे टाइम दिया कितना है? क्या टाइम दिया है? चलो 6 PM। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, सब सम सिंपल देगा तो फिर मतलब नहीं है। याद रखो यहाँ पे क्या है, टाइम आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि ईस्ट में टाइम क्या रहता है? आगे। अगर इधर जाएगा तो टाइम किधर रहेगा? वही लॉजिक लगा। किसी को स्क्रीन में देखने का जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर के टाइम देखना। कॉपी करना, कॉपी कर सकते हो।
बरोबर. फोर्टीन आवर्स, 14 आवर्स. हाँ, वही स्टार्ट में बता दो, सबको आप आंसर बता. आया सबको आंसर 8 AM? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, अभी आपको और एक चीज क्या नोटिस हो रहा है? डिफरेंस. हेलो, सब लोग यहाँ पे जान दो, सब लोग यहाँ पे जान दो, सब लोग यहाँ पे जान दो. हाँ, और एक चीज आपको क्या नोटिस हो रहा है? डिफरेंस जितना ज्यादा, उतना ज्यादा चेंज इन टाइम. नोटिस हो रहा है? यहां पे कितना था? 180 डिग्री. कितना आवर्स का डिफरेंस था? 12 आवर्स का डिफरेंस था. यहां पे कितना है? 210. कितने आवर्स का डिफरेंस है? 14 आवर्स. इसका मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, उतना ज्यादा टाइम का डिफरेंस रहेगा. ये समझाओ, लास्ट पॉइंट क्या था? चलो, इस 10 AM, कोलकाता में इट विल बी 11 AM. तो अगर सब लोग डिफरेंट टाइम पे अपना बिजनेस चालू करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होता है? डिफरेंट टाइम पे चालू करने से प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेसेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ये टाइम के चेंज के कारण. तो इसीलिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करना पड़ता है. तो ये स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया, तो मुंबई में जो टाइम रहेगा, वो टाइम सेम कहाँ पे रहेगा? कोलकाता में रहेगा. वही सेम टाइम कहाँ पे रहेगा? चेन्नई में. तो ऑल थ्रू आउट क्या रहेगा? ऑल थ्रू आउट टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं. सपोज बिजनेसेस ग्लोबल रहेंगे, मतलब एक इंडिया का ऑफिस है, उसका दूसरा ऑफिस किधर है? किधर? यूरोप में है. उसका तीसरा ऑफिस किधर है? यूएस में. तो अगर ये तीनों अपने मर्जी से चलेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होएगा? प्रॉब्लम होएगा बिजनेस में. तो इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है. तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. अभी ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है किधर? ये है एग्जैक्टली कितना? 0 डिग्री पे है. एग्जैक्टली कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे. इसके अगर आप राइट के साइड पे जाओगे, तो सारे टाइम्स क्या रहेंगे? आगे रहेंगे. इसका मतलब इसको हम लोग ईस्ट का साइड बोलेंगे. ग्रीनविच के जो लेफ्ट के साइड पे रहता है, ग्रीनविच के लेफ्ट के साइड पे रहता है ईस्ट, सॉरी वेस्ट रहता है. वेस्ट का मतलब क्या है? इसके पहले जो भी टाइम रहेगा, सब क्या रहेगा? पीछे के तरफ रहेगा. ओके. अभी यहां पे क्या होता है? तो जरा ये जरा समझो. तो सबसे सेंटर में, ओके, सबसे सेंटर में क्या है? 0 डिग्री. और ये जो टाइम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएमटी. जीएमटी के जो भी लेफ्ट में रहेगा, इसको हम लोग क्या लेंगे? प्लस लेंगे. मतलब टाइम क्या रहेगा? आगे रहेगा. जीएमटी के जो भी लेफ्ट में रहेगा, इसको हम लोग टाइम क्या लेंगे? माइनस लेंगे. ये जगह क्या रहेगा? राइट के साइड बोला तो ईस्ट, लेफ्ट के साइड बोला तो वेस्ट. तो
इंडिया में जो टाइम रहता है, इंडिया का टाइम क्या रहेगा, 5 hours 30 minutes क्या रहेगा, आगे रहेगा। यूएसए का जो टाइम रहता है, यूएसए का टाइम रहेगा 6 hours 30 minutes क्या रहेगा, पीछे के तरफ रहेगा। तो सपोज हम लोग का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज सपोज 3 PM। तो इंडिया का टाइम क्या रहेगा, इंडिया का टाइम रहेगा 8:30 PM रहेगा। और यूएस का टाइम क्या रहेगा, यूएस का टाइम रहेगा 8:30 AM रहेगा। नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं, तो जरा नोटिस करो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई, आपका कोई रिलेटिव्स जो फॉरेन में रहते हैं, तो अगर आप सपोज इंडिया से कॉल कर, चलो इंडिया से अगर आपने किसी को कॉल किया, दुबई में कोई है उसको कॉल किया, तो आपको क्या समझता है वहां पे टाइम क्या रहता है, सपोज इंडिया में सपोज टाइम इज हाउ मच, 12 PM। ओके, इंडिया में टाइम कितना है, 12 PM। तो अगर आपका सपोज कोई रिलेटिव जो दुबई में रहता है, उनके इधर क्या होता रहेगा, सुबह होता रहेगा 9:30 AM। उनके इधर टाइम क्या होता रहेगा, 9:30 AM होता रहेगा। अगर आप सपोज किसी को कॉल करोगे यूके में, उधर टाइम क्या होएगा, 5.5 hours पीछे रहेगा, मतलब टाइम रहेगा कुछ 6:30। मतलब यूके में टाइम क्या रहेगा, 6:30 AM रहेगा। मतलब यूनाइटेड मतलब लंदन में सब। अगर आप किधर गए, यूनाइटेड किंगडम से कहा यूएस में किधर गए, सपोज आप यूएस में पूछे, तो यूएस में कुछ टाइम क्या रहेगा, बहुत पीछे रहेगा। यूएस में कुछ तो टाइम कितना होता रहेगा, यूएस में टाइम होता रहेगा कुछ 2 AM। इससे आपको क्या समझता है कि आप वेस्ट के तरफ किसी को भी कॉल करोगे, तो उनके इधर क्या होता रहेगा, सुबह होता रहेगा। मतलब उनके इधर टाइम क्या है, पीछे चल रहा है, मतलब पहले हो रहा है। ओके, ये क्लियर है सबको। तो ये जरा एक एग्जांपल ले लो, ऑस्ट्रेलिया, चलो ऑस्ट्रेलिया पकड़ दे। ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगा, टाइम आगे रहेगा, मतलब क्या रहेगा, प्लस रहेगा। प्लस कुछ तो हम लोग लेते, चलो 2.5 hours। तो ऑस्ट्रेलिया में टाइम क्या रहेगा, 2:30 PM रहेगा। दुबई में क्या रहेगा, वो पीछे के जगह इसके लिए -2:30। ऐसे रैंडम टाइम होता है, असली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन असली में सिर्फ वो पीछे रहता है, उतना बस बताना है। यहाँ पे क्या रहेगा, -10 hours। ठीक है, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो लेफ्ट के साइड पे जो भी टाइम रहेगा क्या रहेगा, लेफ्ट के साइड पे जो भी टाइम रहेगा क्या है, माइनस है। देखो नोटिस करो, सब जगह मैंने क्या डाला, माइनस। राइट के साइड जो भी टाइम रहता है क्या रहता है, प्लस रहता है। क्लियर है सबको। तो अभी सपोज मैंने इंडिया में सपोज एक सेल किया, तो सपोज मेरा दूसरा ऑफिस किधर है, यूके में। तो यूके में क्या टाइम होता रहेगा, 6:30 AM। मतलब उनको ऑलरेडी मालूम है। यूएस में मेरा दूसरा ऑफिस रहेगा, तो टाइम क्या रहेगा, 2 AM। तो इसीलिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करना पड़ता है ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और एक कंट्री में एक लोकल स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करना पड़ता है एक कंट्री में। तो इंडिया का जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैसे जो वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे।
ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो सबको, किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो। किलोमीटर मतलब क्या, हम लोग एग्जैक्टली इसका क्या लेंगे, हाफ लेंगे। तो ये साइड क्या रहेगा 1500, ये साइड क्या रहेगा 1500 रहेगा। तो ये जो डिग्री है, ये डिग्री कितना रहेगा 82 डिग्री 30 मिनट्स रहेगा। और ये जो लॉन्जिट्यूड है, ये कौन से मेजर सिटी से पास होता है, मिर्जापुर सिटी से पास होता है। और ये मिर्जापुर कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप सबसे ये एच के पॉइंट में लोग सपोज देखो, मिर्जापुर में टाइम में सपोज 3 PM लेते, तो ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट है, यहां पे टाइम क्या रहेगा, यहां पे टाइम कुछ तो 3:40 PM रहेगा। सेम वे यहां पे जो टाइम है, ये टाइम कितना रहेगा 2:20 PM रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइम में क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब सिर्फ 40 मिनट्स का डिफरेंस है वेस्ट में, और 40 मिनट्स का डिफरेंस है वेस्ट में और ईस्ट में। अगर सपोज ये डिफरेंस ज्यादा था, जैसे कि हम लोग एक कंट्री लेते हैं रशिया में, अभी सपोज रशिया पे हम लोग लेते हैं, तो रशिया बहुत बड़ा है। ओके, ये रशिया का कुछ तो इतना बड़ा मैप आता है। तो इसका ईस्ट से लेके जो वेस्ट का जो डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट आता कितना रहेगा, ऑलमोस्ट आएगा 9800 किलोमीटर। तो अगर आप इसका एग्जैक्टली कुछ सेंटर लोगे, एग्जैक्टली सपोज मैंने ये सेंटर लिया, तो ये साइड में कितना आएगा 4900, ये साइड में कितना आएगा 4900। तो अगर सपोज यहां पे होता रहेगा, सपोज 3 PM होता रहेगा, तो ये जो एच पॉइंट है, यहां पे टाइम कुछ होता रहेगा 8 PM होता रहेगा, मतलब 5 आवर्स का डिफरेंस है। ये जो पॉइंट है, यहां पे डिफरेंस कितना रहेगा, यहां पे कुछ तो टाइम आएगा 10 AM। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे टाइम का डिफरेंस क्या हो रहा है, यहां पे टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया में जो टाइम डिफरेंस है, इंडिया में टाइम डिफरेंस इज वेरी लेस। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो, किसी को प्रॉब्लम रहेगा पूछ सकते हो। ओके, तो यहां पे थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं, तो जरा ये देखो। इफ इट इज 8 AM at 82 degree 30 minutes east, what would be the time in their clocks at the following places? जम्मू में टाइम क्या रहेगा 8 AM, मदुराई में टाइम क्या रहेगा 8 AM, जैसालमर में टाइम क्या रहेगा 8 AM, गुवाहाटी में टाइम क्या रहेगा 8 AM। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है, ये ऑल ओवर इंडिया में क्या रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड एट मिर्जापुर, कितना है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, तो चलो अभी जरा नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। अभी लास्ट जो पैराग्राफ है, ये है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज, द लोकल टाइम एट ग्रीनविच, ये ग्रीनविच कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। ये जो ग्रीनविच जो जगह है, यहां पे लॉन्जिट्यूड कितना है, यहां पे लॉन्जिट्यूड इज 0 डिग्री। ओके, ये एग्जैक्टली क्या है, वर्ल्ड के सेंटर में है। द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज is calculated with reference to Greenwich Meridian Time. The Indian Standard Time is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच में सपोज अगर क्या रहेगा 8 AM रहेगा, तो इंडिया में टाइम क्या रहेगा 1:30 PM रहेगा। अगर सपोज इधर देखो एक एग्जांपल दिया है, इफ इट इज
5 PM at Greenwich, then in India it would be कितना, it would be 10:30 PM, मतलब क्या रहेगा ये 5.5 hours आगे रहेगा। तो देखो अभी जरा इधर क्वेश्चंस दिया है, इफ इट इज 8 AM इन इंडिया, व्हाट इज द टाइम इन ग्रीनविच, मतलब अगर सपोज आप इंडिया में हो, इंडिया में टाइम क्या है, इंडिया में टाइम इज 8 AM, तो ग्रीनविच में टाइम क्या रहेगा, ग्रीनविच में टाइम रहेगा 5.5 hours पीछे, मतलब टाइम क्या रहेगा 2:30 AM रहेगा। देखो अभी नेक्स्ट कंट्री क्या बोला है, व्हेन इट इज 2 PM इंडिया, इन विच कंट्रीज वुड इट बी 2 PM टू। चलो अभी ये जरा चेक करते हैं। ओके तो यहाँ पे कुछ लोग ने बराबर मैप ने दिया, तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करते। ओके, व्हेन इट इज 9 AM इन इंडिया, what would be the time at 82 degree 30 minutes west longitude। तो इंडिया में क्या था, इंडिया में लॉन्जिट्यूड क्या है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, तो वेस्ट में क्या रहेगा, इट विल बी 12 आवर्स पीछे, मतलब टाइम क्या रहेगा 9 PM रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, what would be the time at prime meridian when a new day starts at 180 degree longitude, मतलब अगर टाइम प्राइम मेरिडियन पे 12 PM है, तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड में टाइम क्या रहेगा, इट विल बी कितना 12 AM रहेगा। ओके ये सब क्वेश्चंस क्लियर है, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। ओके तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन जरा समझाता हूं। सपोज यहां पे सपोज कितना है 12 PM, सपोज इधर 12 PM है टाइम, तो उन्होंने क्या पूछा 180 डिग्री पीछे कितना रहेगा टाइम, तो 180 डिग्री पीछे मतलब क्या, सेंटर में क्या रहता है 0, यहां से यहां कितना रहेगा 180, यहां से यहां कितना रहेगा 180 रहेगा, तो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम मतलब टोटल डिग्री कितना आएगा 360, 360 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1440 मिनट्स आएगा। इसको अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 24 आवर्स आएगा, मतलब अगर यहाँ पे 12 PM है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रहेगा 12 PM रहेगा।